हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। देखिए, हम आपके सीडीपी का जो प्रैक्टिस सेट है उसको लेकर चल रहे हैं। तो इसके पहले हमने आपको 15 क्वेश्चन करा दिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। तो सीडीपी का जो भी प्रैक्टिस सेट है आपको शाम 7 बजे से पहले आपको मिल जाएगा। तो आप सभी डेली प्रैक्टिस सेट को देख लिया करिए। पहला प्रैक्टिस सेट हमने करा दिया है, आज ये आपका दूसरा प्रैक्टिस सेट है। अब आपका जो प्रैक्टिस सेट है वो डेली चलेगा। तो सीडीपी का ख़त्म करने के बाद, कुछ प्रैक्टिस सेट कराने के बाद आपको हम ईवीएस और हिंदी का भी करा देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 से हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है। ऑप्शन ए है पैर, बी है सिर, सी है धड़, डी है सभी का। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जब बच्चा गर्भ में पलता है तो सबसे पहले किस इसमें से कौन सा ऐसा है जिसका सबसे पहले निर्माण होता है। तो हम आपको सबसे पहले ये बता देना चाहते हैं कि आप सभी को हम क्वेश्चन पढ़ाने से पहले हमेशा कहते हैं, इसके पहले भी हमने कहा था कि आप जब भी क्वेश्चन पढ़ा करिए या जब भी आप प्रैक्टिस सेट किया करिए, आप एक पेन और कॉपी लेकर बैठा करिए। पेन कॉपी पर आप नंबरिंग किया करिए 1 2 3, ठीक है। जैसे आज 16 से पढ़ा रहे हैं तो आप 16 17 18 इस तरीके से नंबरिंग कर लीजिए। उसके बाद आप अपना इसके सामने उत्तर दिया करिए। जैसे आपने उत्तर डी दे दिया, अब हम जो उत्तर बताएंगे, अगर आपका डी उत्तर सही है तो सही करिए, गलत है तो गलत करिए। लास्ट में आप काउंट करेंगे कि आपने 15 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही किया है, अभी आपको कितने क्वेश्चन पर काम करने की ज़रूरत है। तो चलिए यहाँ पर हम जो सही उत्तर है उसको देख लेते हैं। तो सही उत्तर जो हो जाएगा आपका, वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि सिर। सबसे पहले क्या होता है? सिर का निर्माण होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया आपसे कि जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं। ऑप्शन ए है 206, बी है 230, सी है 270, डी है 320। तो आप सभी उत्तर दीजिएगा क्या होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं, जो हमारे शिशु होते हैं, बच्चे जन्म के समय, जब बच्चा जन्म लेता है उस समय उसके में लगभग आपकी 270 हड्डियां होती हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। ऑप्शन ए है 6 माह में, बी है 8 माह में, सी है 9 माह में, डी है 3 माह में। एक बच्चा है जब वो पैदा होता है तो अपनी माँ को कितने महीने में पहचानना स्टार्ट कर देता है कि ये मेरी माँ है और ये कोई दूसरा व्यक्ति है, आपको ये बताना है। तो आई होप आप सभी ने उत्तर दे दिया होगा। तो चलिए उत्तर हम देख लेते हैं। जो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, सॉरी डी हो जाएगा कि 3 माह में बच्चा क्या करता है, पहचानना स्टार्ट कर देता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश क्या करिए ताकि आपका टाइम बचे और आप क्या करें कि दूसरे सब्जेक्ट को भी बराबर पढ़ सके। ये नहीं कि सिर्फ हम सीडीपी को ही पढ़ते जाए और दूसरे सब्जेक्ट पर आपका ध्यान ही ना रहे, ठीक है। सीडीपी पढ़िए, लेकिन मैं देखती हूँ बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, ठीक है, आपके सीडीपी में अच्छे नंबर भी आते हैं सबके, लेकिन आप सीडीपी इतना अगर अदर सब्जेक्ट में भी आप अपना टाइम देंगे तो उसमें भी आपके अच्छे नंबर आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं हम। 19 में है कि बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है। ऑप्शन ए है 300 ग्राम, बी है 350 ग्राम, सी है 400 ग्राम, डी है 450 ग्राम। जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय उसकी हड्डी की संख्या कितनी होती है, 270, अभी हमने आपको बताया। अब उसके मस्तिष्क का भार कितना होता है ये आपको बताना है। तो चलिए उत्तर दीजिएगा आप सभी। तो चलिए उत्तर हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या होगा। चलिए इसका जो उत्तर है आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे, क्योंकि ये उत्तर बहुत आसान है, आप सभी को पता होगा। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 19 है इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। चलिए इसके पहले का, अच्छा, आप सभी को एक उत्तर बताना था क्वेश्चन नंबर 15 का, जो हमने आपको कमेंट में उत्तर मांगा था। तो आज उसका उत्तर पहले बता देते हैं, ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं। ये सभी देख लीजिए, जो क्वेश्चन नंबर 15 था इसके पहले की वीडियो में हमने आपको उत्तर पूछा था। तो जो इसका सही उत्तर होगा मन तथा शरीर का विकास हो जाएगा। तो ये सभी आप लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। इसके पहले आप जो वीडियो नंबर 1 देखेंगे उसमें ये क्वेश्चन हमने पूछा था। चलिए अब हम अपनी अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपका पूछा गया है कि कल्पना जगत में विचरण होता है। ऑप्शन ए है शैशवावस्था, बी है किशोरावस्था, सी है बाल्यावस्था, डी है शैशवावस्था व किशोरावस्था।
देखिए कल्पना जगत में विचरण होता है, तो ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें कल्पना जगत में विचरण होता है? तो उत्तर बताइएगा आप सभी। चलिए हम देख लेते हैं जो सही उत्तर होगा आपका कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि शैशवावस्था, और कौन सा अवस्था? किशोरावस्था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम अपने। क्वेश्चन नंबर 21 आपका कि बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन क्या है। देखिए बालक जो है वो रंगों की पहचान कितनी अवस्था में, किस वर्ष तक में कर लेता है? जब 5 वर्ष का होता है या 2 वर्ष का होता है तभी करने लगता है? क्या 3 वर्ष में करता है, क्या 4 वर्ष में करता है? उसे कैसे पता चलता है कि ये जो रंग है ये रेड है, ये पिंक है, ये इस तरीके का रंग है, ये वाइट है, ये ब्लैक है? तो वो कितने साल में इन चीज़ों का पता कर लेता है, ये आपको बताना है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? 5 वर्ष होगा। 5 वर्ष किस में है? आपके ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम अपने। देखिए ये कुछ ऐसे आपके टॉपिक थे जो इम्पोर्टेंट थे, इसलिए हम इसको आपको पीडीएफ बना के पढ़ा दे रहे हैं। इसके बाद जो आपके प्रीवियस ईयर के सेम क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चन को हम लेकर चलेंगे। जैसे आपने देखा होगा इसके पहले हमने जितना भी सीडीपी पढ़ाया था उसमें से आपके उस पैटर्न के पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन आए थे जिस पैटर्न पर हमने कराया था, और मैं हमेशा कहती थी कि आप इसी पैटर्न पर पढ़िए। लेकिन हमने ये भी देखा था कि जो पैटर्न, जैसे कि अभी आपने अगर सीटेट दिया होगा आपने जुलाई वाला, तो उसमें देखा होगा आपने कि सबसे ज़्यादा कथन और कारक वाले क्वेश्चन पूछे थे। और मैं जिस वीडियो में कथन और कारक मैंने ज़्यादा कराया था उस वीडियो को बच्चों ने छोड़ दिया था, और जिन बच्चों ने पढ़ा था उन्हें बहुत फ़ायदा हुआ होगा। आप उनसे पूछिएगा, या वो बच्चे अगर इसमें होंगे तो वो खुद जानते होंगे। मैं हमेशा कहती थी कि आप कथन कारक का क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करिए, आप समझने की कोशिश करिए, आपको यहीं से क्वेश्चन यही पूछा जाएगा। क्योंकि आपको सीटेट के पास अब क्वेश्चनों का भरमार हो चुका है, उन्हें क्वेश्चन की कोई कमी नहीं है। वो कहीं से भी क्वेश्चन उठा के दे देंगे, आपको सिर्फ समझना है तभी आप उत्तर दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ाया तो सेम क्वेश्चन आपको यही क्वेश्चन मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। हाँ, इस क्वेश्चन को आप समझिए, और समझने के बाद आप दूसरा क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे अगर इस पैटर्न पे आपको क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है कि छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना यह कार्य किस अवस्था में होता है? ऑप्शन ए है शैशवावस्था, बी है बाल्यावस्था, सी है किशोरावस्था, डी है प्रौढ़ावस्था। उत्तर दीजिएगा क्या होगा। तो चलिए हम उत्तर देख लेते हैं हमारा उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, शैशवावस्था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? इसमें से ऐसी कौन सी घटना है जिसकी तरफ बालक सबसे पहले आकर्षित होता है? ऑप्शन ए है प्रकाश की तरफ, बी है माँ की तरफ, सी है ध्वनि की तरफ, डी है भोजन की तरफ। तो उत्तर बताइएगा आप सभी। अब देखिए यहाँ पे ये जो उत्तर है मैं समझ सकती हूँ कि आप लोग के दिमाग में क्या आ रहा होगा, तो आप उत्तर दे लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं कि आपके दिमाग में क्या आया होगा। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं जो हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, बच्चा कहाँ होता है आकर्षित? सबसे पहले प्रकाश की तरफ आकर्षित होता है। ठीक है, आप देखिए अगर बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, एक साइड उस खिलौना रखिए और उसमें ये अलग अलग लाइट, अलग अलग कलर वाली लाइट लगा दीजिए। एक तरफ आवाज़ वाले खिलौने रख दीजिए, एक तरफ उसके लिए खाना रख दीजिए, एक तरफ उसकी माँ खड़ी है। अब बच्चे को यहाँ से छोड़िए, देखिए बच्चा सबसे पहले उसको ये प्रकाश आकर्षित करेगा, इसकी तरफ जाएगा, इसे उठाएगा और इसको क्या करेगा? तोड़फोड़ शुरू कर दे, मुंह में डालना, तोड़ना फोड़ना स्टार्ट कर देगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आप सभी के दिमाग में आएगा कि बच्चा सबसे पहले भोजन की तरफ भागेगा, नहीं, ऑप्शन नंबर ए सही कर लीजिएगा, प्रकाश की तरफ भागेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है आपको कि बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए है दमन, दमन का मतलब है दबा देना चाहिए, बी है शांत करा देना चाहिए, सी है उत्तेजित कराना चाहिए, डी है सक्रिय कराना चाहिए। बच्चे के अंदर जिज्ञासा है तो आप क्या करेंगे? जिज्ञासा को दबाएंगे या जिज्ञासा को शांति कर देंगे या उसे उत्तेजित करेंगे या उसके लिए सक्रिय करेंगे? उत्तर बताना आप सभी को, क्या करेंगे? तो चलिए हम उत्तर देख लेते हैं। जो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी है, जिज्ञासा को शांत किया जाना चाहिए।
अब ये आपको लगेगा कि हम जिज्ञासा को शांत कैसे करेंगे, सक्रिय क्यों नहीं करेंगे। जिज्ञासा को शांत करने का मतलब बच्चा जिस चीज़ के लिए जिज्ञासु है उस चीज़ को आप बताइए। जैसे बच्चा कोई चीज़ जानने के लिए बहुत जिज्ञासु है कि ये 2+1 3 कैसे हो गया है, तो अब इसको हल करके बच्चे की जिज्ञासा को शांत करिए। यही है बच्चे की जिज्ञासा को शांत करना। अब ये नहीं है जिज्ञासा को शांत करना कि 2+1 पूछा है तो 2 थप्पड़ मारे उसे और शांत कर दे, ऐसा वाला नहीं पूछ रहा है। जिज्ञासा को शांत करने का मतलब है कि जो उसके अंदर उथल पुथल चल रही है, जो क्वेश्चन को लेकर उथल पुथल चल रही है, जैसे आपने किसी से पूछा कि अभी तुम कहाँ थे, तो आपके अंदर उथल पुथल चल रही है कि सामने वाला व्यक्ति कहाँ था। जब तक वो आपको सही उत्तर नहीं मिल जाता है वो आपकी जिज्ञासा शांत नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार बच्चे को जब तक सही उत्तर नहीं मिलता उसकी जिज्ञासा शांत नहीं होती है। तो हमें बच्चे की जिज्ञासा को क्या करना चाहिए, शांत करना चाहिए सही उत्तर देकर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 25 आपका है। ऑप्शन ए है 1930, ऑप्शन बी है 1887, ऑप्शन सी है 1879, ऑप्शन डी है 1590 में। तो उत्तर दीजिएगा कब हुई थी। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, जो सही उत्तर होगा हमारा 1930 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही कर लीजिएगा आप सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन ए है रुचियाँ, बी है आवश्यकताएं, सी है असुरक्षा, डी है अभिवृत्ति। देखिए जब आप किशोरावस्था में पहुंचते हैं तो जो सामाजिक विकास आपका हो रहा है उस पर इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जिनमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो उत्तर बताइए क्या होगा। तो चलिए यहाँ पर हम जो उत्तर है हम देख लेते हैं। हमारा उत्तर होगा असुरक्षा। हमारी असुरक्षा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बाकी सारी चीज़ों पर प्रभाव पड़ता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न से है। ऑप्शन ए है परंपराओं को धारण करने की अवस्था, बी है आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, सी है आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था, डी है स्वकेंद्रित अवस्था। तो उत्तर दीजिए क्या होगा आप सभी। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है कि जब किशोरावस्था में आप होते हैं तो आपका जो चरित्र निर्माण है की जो अवस्था है वो किससे संबंधित है। तो हमारे चरित्र निर्माण की जो अवस्था है वो आधारहीन आत्मचेतना अवस्था पर आधारित होती है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, सी को सही कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है। ऑप्शन ए है क्या हॉरलॉक का है, बी जेम्स ड्रेवर का है, मैकडूगल का है, मुनरो का है। देखिए इस तरीके के भी क्वेश्चन आपको पूछे गए थे, तो ऐसे भी क्वेश्चन आप छोड़ा मत करिए। विकास के बारे में किसने क्या कहा है एक बार आप सभी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि विकास के बारे में बहुत सारे जो वैज्ञानिक हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने बहुत कुछ कहा है। तो कुछ ऐसे गिने चुने वैज्ञानिक हैं जिनके बारे में पूछ लेता है, तो उनको आप पढ़ लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर उत्तर हम देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही हो जाएगा, हॉरलॉक। ठीक है, हॉरलॉक किस में आपके ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि किशोरावस्था का एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, कथन किसका है। ऑप्शन ए है जॉन एंड सिम्पसन का, बी है गैसल का, सी है स्टेनली हॉल का, डी है ग्रिडफ्रे का। उत्तर बताइए क्या होगा। उत्तर क्वेश्चन क्या पूछा है ध्यान दीजिएगा कि किशोरावस्था का एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, ये कथन किसका कहा गया है। तो ये जो आपका कथन है ये स्टेनली हॉल का कथन है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन आपका है कि किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा देने वाले कौन है आपके। ए है हैडो रिपोर्ट, बी है जीन पियाजे, सी है फ्रेडरिक ट्रेसी, डी में देखते हैं कौन है आपके। तो डी में आपके हैं E.L. पिल। तो उत्तर बताइए कौन है। देखिए इसका उत्तर हम जान ही लेते हैं, जीन पियाजे जी हैं, आपके सबसे माने जाने
और आपके फेवरेट जीन पियाजे जी हैं, इन्होंने ही कहा था कि किशोरावस्था जो है वो आदर्श की अवस्था है और सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है। ये किसने कहा था कि आदर्श की अवस्था और सिद्धांत के निर्माण की अवस्था जब आपको दिख जाए तो वहाँ जीन पियाजे जी को ला दीजिएगा। और साथ ही क्या है, ये जीवन का समान समायोजन भी है। ठीक है, तो जीन पियाजे जी रहेंगे। ये आपके क्वेश्चन हो गए। आगे फिर 31 से हम अगले वीडियो में करेंगे। इस तरीके से आपको डेली प्रैक्टिस सेट हम लाते रहेंगे। अभी से आप धीरे धीरे प्रैक्टिस सेट करिए ताकि दिसंबर आते आते आप सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ जाइए। ये नहीं कि 1 महीना बचा है तो हम उसी में लगे घबराने और चीज़ों को घोल के पीने लगे। घोल के पीने वाला सिस्टम खत्म कर दीजिए। धीरे धीरे चीज़ों को एक्सेप्ट करिए, तभी आपको चीज़ें। और सीटेट को आप हलवा मत समझिएगा। अब सीटेट जो है और भी टफ देने लगा है क्वेश्चन। ठीक है, पहले मैं मानती थी थोड़ा क्वेश्चन ठीक ठाक देते थे, पहले तो क्वेश्चन वो दोहरा भी देते थे, लेकिन अब ये क्वेश्चन दोहराते भी नहीं हैं। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप सभी वीडियो को लाइक कर दिया करिए, अपने दोस्तों में भी शेयर किया करिए ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और आपके एक लाइक करने से ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँचती है। तो चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ वो नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। तो थैंक यू एवरीवन।